कबीर चार खान में भ्रमता, कभी न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकारे। कबीर सात समुद्र की मस करूं, लेखन सब बन राये। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो सतगुरु देव की जय। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग से मिली भक्ति की राह है, यही प्रसंग आप लोगों तक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संत नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर के कुछ समय समकालीन थे। संत गरीबदास जी का जन्म सन 1717 से क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है 1778 तक रहा था। उस समय ब्राह्मणों का विशेष सम्मान किया जाता था, सर्वोच्च जाति मानी जाती थी, जिस कारण से गर्व का होना स्वाभाविक था। नंदलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय वे 7-8 वर्ष के थे। आप जी के नाना जी, नंदलाल जी के नाना जी नारनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। आप जी का पालन पोषण नाना नानी ने किया। शिक्षा के उपरांत नाना जी ने अपने दोहते नंदलाल को नारलौन में तहसीलदार लगवा दिया। एक तो जाति ब्राह्मण, दूसरे उस समय तहसीलदार का पद, जिस कारण से अहंकार का होना सामान्य बात है। तहसीलदार जी का विवाह भी नाना नानी ने कर दिया था। तहसीलदार जी के महल से थोड़ी दूरी पर एक वैष्णव संत श्री गुमानी दास जी अपने किसी भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। सर्व संतजन अपने सत्संग में परमात्मा कबीर जी की अमृत वाणी का सहयोग अवश्य लेते थे। सत्संग में बताया गया कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त होता है, परंतु सत्संग न सुनने के कारण सांसारिक उठापटक में अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। अज्ञान के कारण जीव धन, पद तथा जाति का अभिमान करता है। भक्ति न करने वाला प्राणी अगले जन्म में गधे, कुत्ते, बैल आदि पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट उठाता है। इसलिए अभिमान त्याग कर पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराना चाहिए, अन्यथा पर्वत से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। स्वामी गुमानी दास जी का आश्रम नारलौन शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर पर था। सत्संग की आवाज सुनकर तहसीलदार मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गया। पूरा सत्संग सुना। दीक्षा लेने की प्रबल प्रेरणा बन गई, परंतु जाति और पद का अहंकार परेशान कर रहा था। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, फिर मैं तहसीलदार हूँ। सत्संग में सामान्य लोग जाते हैं, मुझे शर्म लगेगी। कैसे जाऊंगा आश्रम में? अंत में एक दिन निर्णय लिया
कि सुबह वक्त से आश्रम में पहुंच जाऊंगा। अन्य व्यक्ति जाएंगे, तब तक वो दीक्षा लेकर लौट आऊंगा। सत्संग करके संत जी आश्रम में चले गए। सुबह उठकर कुछ देर सैर करते थे। एक दिन नंदलाल जी घोड़े पर बैठकर सुबह आश्रम की ओर जा रहे थे। गुमानी दास जी सैर के लिए उसी रास्ते पर जा रहे थे। संत जी ने सिर के बाल कटा रखे थे, उस तरह फिरा रखा था, फिर सिर पर कोई वस्त्र नहीं था। नंदलाल जी ब्राह्मण होने के नाते सौड़ कसौड़ पर विश्वास रखते थे। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते और आगे से कचकोल काढ़े सिर पर उस तरह फिराए। कोई आ जाता तो अपना जाना रद्द कर देते थे। आश्रम से दीक्षा लेने जा रहे थे। जिंदगी का सर्वोत्तम दिन था। आगे से सिर पर उस तरह फिराए एक व्यक्ति मिल गया। नंदलाल जी का माथा ठनका और क्रोध आया। विचार किया कि आज दीक्षा का अवसर नहीं छोड़ना है, परंतु अपने सौड़ कसौड़ को भी निष्क्रिय करना था। इसलिए अपने आप समाधान निकाल लिया कि इस मनहूस के सिर में टोला, हाथ की एक उंगली का उल्टा भाग मार देता हूं, कसौड़ समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से घोड़ा उस व्यक्ति संत गुमानी दास जी के पास जाकर रोका और कहा कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुड़वाकर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। यह कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और थोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। संतों के साथ ऐसे घटनाएं आम होती हैं। वे अधिक ध्यान नहीं देते। विचार तो किया कि व्यक्ति सभ्य तथा कोई उच्च अधिकारी तथा उच्च कुल का लग रहा था। कार्यपालियों वाले कर गया। नंदलाल आश्रम में गया। वहां संत के शिष्य मिले, राम राम हुई। आने का कारण बताया। घोड़ा वृक्ष से बांध दिया और संत जी के आश्रम के पास बिछी बोरी पर बैठ गया। संत गुमानी दास जी सैर के पश्चात स्नान करके आसन पर बैठे तो घोड़ा देखा। फिर समझते देर न लगी। नंदलाल जी ने देखा तो शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। गुमानी दास को आश्रम के भक्तों ने बता दिया था कि यह तहसीलदार जी दीक्षा लेने आए हैं। नंदलाल जी संत के चरणों में गिर गए और टोला मारने का कारण बताया। संत गुमानी दास जी ने कहा कि भक्त, जब हम एक आने का घड़ा कुमार के पास से लेने जाते हैं तो उसको टोले मार मार कर बजाकर जांचते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। आप जी तो जिंदगी का सौदा करने आए हो। आपने गुरुजी बजा कर देख लिया तो कोई बात नहीं किया। नित्यानंद जी संत जी के शीतल स्वभाव से और भी अधिक प्रभावित हुए, दीक्षा ले ली। संत गुमानी दास जी ने उनका नाम बदलकर नित्यानंद रख दिया।
जब सत्संग में जीने की राय मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया को बुद्धि गढ़ तोड़। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ऐसी से, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा, तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे। सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा